इस बात में बिल्कुल शक नहीं कि कम खर्च में घर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर हम ख़वातीन जब कोई काम बिना प्लानिंग के करती हैं तो बेसुकूनी की वजह बनती है। अब बात यहाँ पर आती है कि बरकत सुकून घर में रहे तो रहे कैसे? अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन में समर बजट प्लान, ईद की शॉपिंग और खैर और बरकत कैसे हम अपनी ज़िंदगी में रख सकते हैं। और इसके साथ करेले कीमे की रेसिपी और वाइट मैक्रोनीस और किचन की कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पराठे को क्रिस्पी बनाने के कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत मोटिवेशन का भी काम करेगी। एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी को रिलैक्स और पुरसुकून बनाने के लिए ना आप बस मेरी वीडियोस देख लिया करें। आपकी डेली रूटीन के साथ साथ ना आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून रहेगी। तो कल रात बारिश इतनी ज़्यादा थी ना, तो सुबह फजर के टाइम भी इतनी कुछ तेज़ बारिश थी ना, मैंने हल्का सा फिर एक क्लिप बना लिया। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अच्छा, आज मौसम ठंडा था और काफ़ी टाइम से गर्मी इतनी ज़्यादा थी, दिल ही नहीं हो रहा था कुछ पराठे वगैरह खाने का। और जहाँ तक मुझे याद है ना कि रमज़ान के बाद एक आधी बार ही पराठा बना होगा। तो आज मौसम अच्छा था तो सोचा चलो पराठे का नाश्ता करते हैं और साथ मैंने आमलेट वगैरह बना ली। अच्छा, पराठे बनाने लगी, मेरे ज़हन से ही निकल गया कि रात को तो मैंने आटा ही नहीं गूँधा। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इंसान के ना ज़हन से निकल जाती हैं चीज़ें। रात को सारा किचन जब साफ़ किया ना तो ये बात ही ज़हन से निकल गई। अच्छा, मुझे याद था कि चलो गूँधती हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इंसान को नहीं भी ज़हन में रहता। हम इतने ज़्यादा कोई परफेक्ट तो है नहीं कि हर काम ही इतना परफेक्ट तरीके से और टाइमली कर सकें। परफेक्ट तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, पहले मैं 2 पराठे बनाने लगी थी, फिर बाद में खुद का भी दिल हुआ कि चलो आज अपने लिए भी पराठा ही बनाती हूँ। तो फिर साथ मैंने चाय भी बना ली थी और साथ में आमलेट भी बना लूँगी। अच्छा, मुझे ना आमलेट के साथ पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, नहीं तो अचार के साथ। और वैसे इतना ज़्यादा मुझे कोई पराठा पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ, कभी-कभार मौसम अच्छा हो, जैसे कि आज मौसम बहुत अच्छा-अच्छा था, खिला-खिला मौसम था, इस मौसम में ना दिल करता है पराठा खाने का। अच्छा, यहाँ पे ना पराठे की थोड़ी-सी मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करूँ कि बहुत सी मेरी बहनें जिनको मेरा पराठा ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आज मैंने सोचा गोल से हट के ना आप लोगों के साथ ये चोरस पराठे की रेसिपी शेयर करती हूँ। जैसे देख लिया होगा कि मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया, नमक लगाया और साथ में ना थोड़ा-सा आपने खुश का भी डस्ट करना है। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठा बनता है और अंदर से ना इतना कोई मज़े का बनता है ना। अच्छा, ये टिप को आपने एक तो फ़ॉलो कर लिया। दूसरी टिप क्या है कि जब आपने पराठा बेलना है, क्योंकि ये जो होता है ना इसके अंदर इतने ज़्यादा बल तो होते नहीं, सिंपली हमने पेड़ा किया होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब पराठे को आपने तवे के ऊपर डालना है ना, तो फिर जब ये हल्का-सा पक जाए ना तो आपने इस तरह से छुरी पकड़नी है और इस तरह से ना आपने इसके अंदर ना कुछ ऐसे लाइनें लगा देनी है। इससे जो आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा ना, भई आप चाहे ऑयल के साथ भी बना रही हैं ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत सी ऐसी मेरी बहनें जो कन्फ्यूजन में होती हैं कि ऑयल के साथ पराठा अच्छा नहीं बनता, घी में पराठा अच्छा बनता है। अगर आप इस तरह से पराठा बनाएँगी तो चाहे घी में हो, ऑयल में हो, पराठा बहुत अच्छा बनता है। जब आप पेड़ा करते वक़्त ऑयल अंदर लगाते हैं ना तो उसी टाइम आपने अंदर खुशके को भी डस्ट कर देना है। तो इतना कोई मज़े का और क्रिस्पी सा पराठा बनेगा ना, कभी आपने इस तरह से ये टिप को ना ज़रूर फ़ॉलो करके देखना है। जो बहनें शिकायत करती ना हमारे पराठे में भल नहीं बनते और बस ऐसे रोटी जैसा पराठा बनता है, तो आपने कुछ इस तरह से ना नाइफ़ के साथ करके देखना है, आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे साथ ही मैंने चाय बना ली थी। अच्छा, मेरी बेटी को ना आमलेट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसको होता है कि भी चाय पराठा मुझे मिल जाए। वैसे तो मैं डेली के डेली बच्चों को पराठा नहीं देती क्योंकि ये थोड़ा-सा हेवी नाश्ता भी हो जाता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा-सा इन्हें आजकल तो वैसे भी गर्मी है तो मेरा कोशिश यही होती है कि ठंडा-ठंडा इन्हें कोई नाश्ता दूँ, लस्सी बना दूँ, नहीं तो जी मक्खन दे दूँ, मक्खन ब्रेड पे लगा दूँ, नहीं तो फिर वाटरमेलन सबसे बेस्ट। अच्छा, मेरा होता है कि दिन-रात मुझे वाटरमेलन देते जाएँ, इतना कुछ ज़्यादा मुझे तरबूज़ पसंद है ना। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी-सी बात भी आगे जाकर शेयर करूँगी। जब मैंने तरबूज़ काटा था ना, तो उसके अंदर से मैं आपके साथ लास्ट पे शेयर करूँगी कि क्या निकला था। इतना कोई मेरा दिल खुश हुआ ना, अल्लाह ताला की बरकतें जब इंसान को मिलने लग जाती ना, इंसान को समझ भी नहीं आती कि कहाँ-कहाँ से अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं। तो यहाँ पे अब आमलेट बनाने से पहले ना आप जब भी ऑयल डालती हैं ना तो इसको ना आप नमक थोड़ा-सा ऑयल के अंदर डाल लिया करें। ऑयल फिर जो हमारा आमलेट है ना वो तवे के साथ नहीं चिपकता। और दूसरी बात ये है कि अब गर्मियाँ हैं तो कोशिश करें डायरेक्टली जो है ना तवा के ऊपर आपने अंडे को नहीं तोड़ना।
आपने किसी बर्तन के अंदर या किसी कटोरी के अंदर डाल के फिर इसको जो है ना ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स अब जब आप काम कर रही होती हैं तो इनको ज़रूर फ़ॉलो किया करें। एक तो टाइमली सारे काम भी हो जाते हैं, दूसरी बात ये कि काम जो है ना बहुत परफेक्टली होते हैं। अगर आप डायरेक्टली तवे के ऊपर आजकल अंडा तोड़े ना तो पता कोई नहीं, गर्मी जितनी ज़्यादा है अंडा ख़राब भी निकल आता है और टाइम देखिए कितना ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाए। इससे ये होगा कि जब आप किसी बॉल के अंदर अंडे को तोड़ के फिर बनाएँगी तो इतना कोई टाइम भी नहीं लगेगा और दूसरी बात ये कि अगर ख़राब भी हुआ तो चलो उसको साइड पे रखें और दूसरा अंडा आप बना लें। तो नहीं तो तवा ख़राब होगा, उसके बाद ये आपका ऑयल बहुत सारे फिर ऐसे एकदम से ना हमें मसले मसाइल शुरू हो जाएँगे। अच्छा, नाश्ता वग़ैरह मैंने जो था ना कर लिया था और अभी जो था ना किचन मैंने साफ़ बिल्कुल नहीं किया था। किचन में अभी उस तरह ही मेस बिखरा हुआ था नाश्ते का, क्योंकि मुझे यही था 1 बज गया और 2 बजे ना गैस चली जानी, उससे पहले-पहले ना मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि अभी मैंने मार्केट भी जाना था, थोड़ी-सी ना मैंने ईद के लिए शॉपिंग भी करनी थी और थोड़ी-सी आप लोगों के साथ टिप भी शेयर करूँगी। अच्छा, बहुत सी बहनें इस बात पे मुझे कहती हैं कि आपी आपकी जो बजट टिप्स होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने बजट के रिलेटेड कोई वीडियो ही नहीं बनाई। तो देखिए जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना फिर मेरा होता है, मेरे माइंड में आ जाता है कि इस बारे में अगर मुझे मसला हुआ तो मेरे बहुत सारी देखने वालों को भी मसला होता होगा। इसलिए कोई भी बात जब हम प्रैक्टिकली उसको फेस कर रहे होते हैं ना तो मेरे ख्याल से उसको एक्सप्लेन करना भी ईज़ी हो जाता है। फिर इसलिए मुझे टॉपिक भी उस लिहाज से फिर मेरे माइंड में आ जाते हैं भी हाँ, ये टॉपिक को ना मुझे पकड़ना चाहिए, इससे मुझे मसला हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं ना एक टिप शेयर करूँ, देखिए जब आप मील प्लानिंग करके रखती हैं तो कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर ये मैंने ना करके रखी होती तो 1 घंटे में कभी मेरे करेले बनने थे, कभी भी नहीं बनने थे। इसलिए ना मील प्लानिंग करना मेरे लिहाज से ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत सारी मेरी प्यारी बहनों को ना ये मील प्लानिंग पसंद भी बहुत आती है और आप इससे फ़ायदा भी उठाया करें, ये नहीं बस देख लें, इससे तो आपका एक बजट भी बहुत बैलेंस रहता है। अच्छा, ये खाली थोड़ी-सी 1 दिन की मेहनत नहीं होती, ये आपके पूरे मेरे ख़्याल से 15-20 दिन की जो है ना बजट भी हो जाती है। जल्दी-जल्दी से एक तो टाइम का भी आपके बजट होती है, दूसरी पैसों की भी होती है। तो ये जो टिप होती है ना, ये छोटी-छोटी सी प्लानिंग, ये छोटे-छोटे से काम जब हम करके रखती हैं ना, थोड़ी देर के लिए तो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये हमारी आसानी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं ये चॉपर के बारे में। जब मैंने आप लोगों के साथ ये तोरियाँ इसमें काटने की वीडियो शेयर की ना, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो पे, इतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे कमेंट, इतनी अच्छे लाइक्स और इतने ज़्यादा कमेंट कि आप ही कौन-सा ये चॉपर है। अच्छा, ये पैनासोनिक का है और इसके अंदर ना 2 तरह के ब्लेड्स लगे हुए हैं। एक तो ये ग्रेटर वाला है, साथ में सैलेड वाला है और ये सैलेड वाला है जिससे मैंने तोरियाँ भी काटी थी और आज इससे प्याज़ भी। अच्छा, जब मुझे करेले और जब भिंडी वगैरह बनानी होती है ना, तो मैं इसमें प्याज़ तो पहले कटिंग करती थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था तोरियों को कटिंग करने का, जो कि इतना काम कर गया और आप लोगों को भी इतना ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए, ये ईज़ी बनाने के लिए ना हमें खुद को थोड़ा बहुत ना मेरे ख़्याल से माइंड को सोचना ही पड़ता है। इससे टाइम तो बचता ही बचता है, साथ में देखिए कितनी आसानी भी हो जाती है। और अभी मुझे बहुत जल्दी-जल्दी खाना बनाना था, तो इसलिए एक साइड पे तो मैंने कीमा रख दिया था ऊपर और जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो कीमा मैंने पहले ही फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था कि चलो मेरे नाश्ता करने तक ना कीमा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ना मैंने प्रेशर में सारे मसाले वगैरह डाल के ना उसको पहले मैंने तो वेट लगाया और दूसरी साइड पे कढ़ाई के अंदर मैंने करेले जो थे ना उनको फ्राई करने के लिए रख दिया। तीसरी साइड पे ना मैंने चॉपर के अंदर प्याज़ कटिंग कर लिया और इस तरह से देखें कितनी जल्दी-जल्दी से ना मैंने अपने काम जो थे ना 1 घंटे में खाना बना लिया था। और वैसे भी करेले बनाना इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा होता है। एक तो जब आपने बना के नहीं रखे होते, पहले इसको काटो, फिर प्याज़ कटिंग करो, उसके बाद जी मसाला बनाओ। अगर आपने चिकन में बनाने हैं उसको पहले पकाओ, कीमे का सालन बनाओ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी बहुत प्लानिंग करके रखी हो तो ज़िंदगी को तो पुरसुकून बनाती ही है। साथ में ना इसमें बरकत बहुत ज़्यादा है। बाज़ लोग पूछते हैं ना कि बरकत कैसे आती है? ये छोटी-छोटी मैनेजमेंट से बरकत आती है। घर में अगर बरकत चाहिए ना तो 2-3 काम जो है ना आपने उनको ना करना छोड़ देना है। कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे बरकत चली जाती है और कुछ ऐसी हमारी प्लानिंग होती है जिससे बरकत बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, अब बात पहले करेंगे कि बरकत जाती कैसे है? बरकत जाती है नाशुक्री से, बहुत शिकायत करने से और साथ में ना ज़िंदगी को मुश्किल अगर आप समझ के चल रहे हो ना तो उससे। जैसे कि कोई सब्ज़ी आ गई उसको करना आपको इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, एक तो नाशुक्री भी आ गई, दूसरी ये कि उस चीज़ से बरकत उठ गई। ये है ज़िंदगी से बरकत जाने के राज़। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में बरकत रहे, सुकून रहे, आपके किचन में ना हर चीज़ परफेक्ट रहे, तो शुक्रगुज़ारी सीखें और साथ में ना मैनेजमेंट सीखें। जब इंसान मैनेजमेंट करना सीख लेता है ना तो ज़िंदगी में बरकतें खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन बाज़ घरों के किचन इतने परफेक्ट चल रहे होते हैं ना, उसमें क्या है कि बरकत है।
उस घर की औरत को पता है कि मैंने इसको चलाना कैसे है, इसमें बरकत को मैंने सँभाल के कैसे रखना है। बाकी अख़राजात चाहे पूरे हो रहे हों या ना हो रहे हों या जैसे भी हो रहे हों, लेकिन घर का किचन इतनी परफ़ेक्टली चल रहा होता है ना, इंसान को खुद समझ नहीं आती। मेरे ऐसे बहुत से खर्चे हैं जो इतने अच्छे से मैनेज नहीं होते, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन इतनी अच्छे से मैनेज होता है ना कि आप देखते ही हैं। और इसमें क्या है कि बस थोड़ी-सी मेरी मैनेजमेंट और अल्लाह की शुक्रगुज़ारी। जब इंसान शुक्रगुज़ारी सीखता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा उठाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए शुक्रगुज़ार बनने के साथ-साथ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान मैनेजमेंट के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करता है, तो उसमें खुद ब खुद शुक्रगुज़ारी आ जाती है। तो कोई भी चीज़ घर में आती है ना, तो ये ना कहा करें कि इतनी ज़्यादा है, हाय मुझे करनी पड़ेगी, उस पे हाय ना डाला करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पकड़ा करें और बस जी फिर उसमें बरकत देखें। अच्छा, यहाँ पे ना अभी खाना वगैरह बना लिया था, किचन साफ़ किया, घर की क्लीनिंग तो पहले ही कर ली हुई थी। उसके बाद मैंने ना हस्बैंड के साथ ना थोड़ा-सा मैंने मार्केट भी जाना था, सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी और साथ में ना फिर हम लाइमलाइट पे भी चले गए थे, कहते कि देख लो ईद के लिए अगर कोई ड्रेस पसंद आता है तो। ख़ैर मैं देख तो रही थी लेकिन हाँ वही बात कि महँगे बहुत ज़्यादा थे और जो फिर रेंज से भी आउट हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या 1-2 मुझे पसंद भी आए थे। अच्छा मेरा यही था कि मैं स्टिच ही लूँ। फिर सिलाई करने का बहुत मुझे मसला लग रहा होता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता और बहुत मुश्किल से ना काम हो रहे होते हैं। अच्छा घर आके ना फिर ये वापसी पे ना हम ये तरबूज़ लेके आए थे और तरबूज़ के अंदर से देखिए एक टुकड़े के ऊपर आप चेक करें कि क्या लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह लिखा हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि अल्लाह का नाम देखिए रहमत कितनी ज़्यादा मेरे किचन में रहमत है, मेरी ज़िंदगी में मेरी बरकतें अल्लाह के ये जो मैं तो इस चीज़ को ना सोच ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला कितनी करम नवाज़ी के देखिए मैंने काटा और इसमें से अल्लाह निकल आए। ये भी अल्लाह की तरफ से ना बहुत अच्छे-अच्छे इशारे होते हैं इस तरह से। तो आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहती हैं ना तो शुक्रगुज़ार बनें और शुक्रगुज़ारी के साथ-साथ आपने एक और काम करना है कि अपने रिज़्क में से ना थोड़ा-सा सदका भी किया करें। बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं दे सकती, भई आप नहीं हैसियत रखती तो थोड़ा बहुत सदका ज़रूर निकाला करें। चाहे रोज़ के ₹5 ₹10 साइड पे रख दिया करें, हफ़्ते बाद उसको जो है ना खैरात कर दिया करें, किसी को ज़रूरतमंद को दे दिया करें कि भई वाक़ई जिसको ज़रूरत भी हो। बस ये वो बातें कि जो बहुत आम सी हैं, इतनी ईज़िली हम इसको कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक शुक्रगुज़ारी, दूसरी बात ये कि किसी भी चीज़ को लेके ये नहीं नाशुक्री नहीं करना और तीसरी बात ये कि सदका खैरात करना। ये वो काम हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को देखें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, आपको खुद समझ नहीं आती। ज़िंदगी में बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन सुकून मौजूद नहीं होता और वो सुकून आए भी तो आए कैसे? क्योंकि इंसान के अंदर वो चीज़ें ही नहीं होती, वो शुक्रगुज़ारी ही नहीं होती। बस ये छोटी-छोटी सी जो बातें होती हैं ना इंसान को समझने में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन जब समझ आने लगती हैं, तो फिर जी हम ज़िंदगी के उस हिस्से में होते हैं कि जब बस हमारा अगला टाइम शुरू हो चुका होता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि वक़्त से पहले ही हमें समझ आ जाती हैं और बाज़ लोगों की पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, समझ ही नहीं आती। अच्छा यहाँ पे ना ये व्हाइट मैकरोनीज़ की ना रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहले मैंने किसी वीडियो में शेयर की थी लेकिन ये था कि किसी वजह से ना वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो सोचा ये मैंने रेसिपी इतनी मेहनत से बनाई थी तो दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा यहाँ पे ये देखें कि मैंने व्हाइट जो थी ना सॉस पहले बना ली थी और थोड़ी-सी मैंने जो नहीं सब्जियाँ वगैरह काट ली थी जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और प्याज़। अच्छा व्हाइट सॉस बनाने का जो तरीका है ना सबसे पहले आपने थोड़े से ऑयल में ना मैदे को रोस्ट कर लेना है। 1 ग्लास दूध का डालेंगे, साथ में थोड़ा-सा चाइनीज़ नमक और काली मिर्च डाल के ना इसको हम पेस्ट सा बना लेंगे। उसके बाद ना हम इसमें क्रीम का 1 पैकेट डालेंगे और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सी ना हमारी व्हाइट सॉस जो है ना वो रेडी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम चीज़ के स्लाइस डाल देंगे। अच्छा मेरे पास इस टाइम ये स्लाइस वाली ही चीज़ थी, तो इसलिए ना मैंने यही डाली थी और ये इतनी कोई मज़े की बनी थी ना, आपने बस ट्राई करके देखनी है। और उसके बाद जो हमने इसमें प्याज़ और गाजर और शिमला मिर्च ये तीनों जो चीज़ें काट के रखी थी ना, उसमें से है ना हमने बस इसमें अभी गाजर डालनी है कि गाजर को ना थोड़ा-सा टाइम लगता है गलने में लेकिन बाकी चीज़ें बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे जो मैंने चिकन फ्राई किया था और साथ में फ्राइज़ वो डाले, साथ में जो मैकरोनीज़ बॉयल करके रखी थी, वो डाली। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये इतनी कोई टेस्टी बनेगी ना, आपने बस ट्राई करनी है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, थोड़ी-सी भी मोटिवेटेड लगी, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आके आपको अच्छी लगी हो, तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसी तरह की मोटिवेट
रिलेटेड सी वीडियो मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि मेरी बहनों की ज़िंदगी को पुरसुकून भी बनाए और उन्हें अच्छी-अच्छी टिप्स भी मिले। उनकी ज़िंदगी में ये ना हो कि मेरी वीडियो देख के बस उनका टाइम ज़ाया हो, नहीं, मेरी कोशिश होती है कि उनको कुकिंग के साथ-साथ ज़िंदगी की वो बातें भी समझ आ जाएँ वक़्त से पहले ही, जो कि हमें बासफ़ा समझ ही नहीं आ रही होती। तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि कोई बातें अगर हमें वक़्त से पहले समझ आ जाएँ, वक़्त से पहले हमारे सामने वो चीज़ें आना शुरू हो जाएँ, तो ये अल्लाह ताला की ना बहुत बड़ी हमारे ऊपर ब्लेसिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी थी, साथ में मैंने थोड़े से जैलोपिनो इसमें ऐड कर दिए थे। ये जैलोपिनो मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं। इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, ये अब मैंने बस इसको सर्व किया और इतने कोई मज़ेदार से ना ये हमारे व्हाइट जो है ना मैकरोनीज़ रेडी हो गए। अच्छा, व्हाइट पास्ता मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास मैकरोनीज़ पड़े हुए थे, फिर मैंने यही बना ली। इतने कोई जूसी बने थे, इतने कोई मज़े के बने थे ना, बस आपने ये रेसिपी को फ़ॉलो करना है, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।